Hello everyone. We are going to start exercise 6.3. Let's see question number 6. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has blade of the length 28 centimeter and sweeps through at angle 120. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. सबसे पहले आपके क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया है, जैसे कार के वाइपर होता है, ये डायग्राम बनाया है। इसमें एंगल कितने का दिया है हमें 120 डिग्री का, और इसका लेंथ कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। जो हमें लेंथ है वही क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी रेडियस हो जाएगी। तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ब्लेड आर इक्वल टू कितना है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एंगल कितना है 120 डिग्री। अब हमें देखेंगे कि ये जो फिगर है, ये फिगर एक टाइप का सेक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन ब्लेड कितना हो जाएगा। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना दिया है 120, उसके बाद डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कुछ नहीं है, तो वी नो दैट पाई इक्वल टू 22/7। आर कितना है 28 का स्क्वायर है, इसलिए हम 28 को 2 टाइम्स लिख देंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये कट जाएगा। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। उसके बाद नेक्स्ट कुछ नहीं होगा सॉल्व, तो हम क्या लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन में आ जाएगा 3। 22 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 3। जब 88 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2464 डिवाइड बाय 3। अब हमें इसको 3 से डिवाइड करना है, यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, डैश डैश चलता जाएगा। इस टाइप से हमारी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ द वन ब्लेड कितना आया हमारे पास, एरिया ऑफ वन ब्लेड इक्वल टू 821.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट द ईच स्वीप्स ऑफ द ब्लेड। हमको ये जो दो वाइपर दिए हैं ये टोटल कितना एरिया क्लीन करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमने ये एरिया फाइंड आउट किया है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, टोटल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन ब्लेड। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वन ब्लेड का एरिया कितना निकाला है हमने 821.33। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, 6.2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 2 का मल्टीप्लाई 8 में 16, ये डैश डैश डैश, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16,1,642.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था, हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना था। हमने वन ब्लेड का एरिया निकाला है, वन ब्लेड का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि 2 ब्लेड्स है हमारे पास, क्योंकि कार में 2 वाइपर्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द वन ब्लेड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, जो कि आया 1642.66। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। अ एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r substance and area of 60 degree. Okay, at the center of the circle show that the area of the corresponding minor segment of the circle is equal to the pi r square 1/6 minus under root 3/4। सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, ये एक सर्कल है, ये जो छोटा सा एरिया है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा पीस है इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब ये तो समझ में आ गया। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है ये जो पूरा सर्कल है OAB, ये पूरा नीचे तक, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर 1/6 माइनस अंडर रूट 3/4। आपके ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये जो पाई है यहाँ पे नहीं है, ये पाई यहाँ पे है। आप इसको थोड़ा देख के सही करिए, क्योंकि मैंने ये इसको सॉल्व करके देखा है, ये यहाँ पे आएगा पाई। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमें जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। हमको इसका रेडियस भी दिया है, किसका रेडियस दिया है, एंगल का रेडियस। रेडियस कितना है हमारे पास, r है। ठीक है, इसका रेडियस r है। देखो
ये जो सर्कल के अंदर जो हमारा ट्राइंगल बना है वो 60 डिग्री का बना है, तो ये जो ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसके सारे एंगल्स कैसे होंगे, 60 डिग्री के होंगे, तो ये जो ट्राइंगल होगा हमारे पास वो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो ट्राइंगल होगा इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों और जिसकी सभी साइड्स भी इक्वल हों। हम स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ हमको रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है हमें, r, और उसके बाद जो हमारा सर्कल की रेडियस है वही क्या है हमारे पास r है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है हमारे पास एंगल कितना है हमारे पास, एंगल है थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, हमें ये माइनर सेगमेंट निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये माइनर सेक्टर निकालेंगे, पूरा सेक्टर, उसमें से इस ट्राइंगल को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हमें थीटा की वैल्यू पता है 60 अपॉन 360 पाई आर, तो हमारे पास ऑलरेडी आर है तो इसीलिए मैंने उसको आर ही लिखा है। 60 कट करेंगे, 6 टाइम कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 6 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू किस चीज की आई है, ये हमारी आई है माइनर सेक्टर की, मतलब यहां से लेकर ये पूरे एरिया की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 अपॉन 6 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालने से पहले हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3 अपॉन 4 आर स्क्वायर। ये हमने पहले भी आपको सिखाया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने सेक्टर निकाला है उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस करना है, तो हमारा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। हम लिखेंगे माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 1 अपॉन 6 पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, √3 अपॉन 4 आर का स्क्वायर। अब यहां से आप देखो कि क्या कॉमन है, आर कॉमन है तो हम आर निकाल लेंगे बाहर। क्या हो जाएगा, यहां से हम आर बाहर निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 पाई अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे पाई अपॉन 6 रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस √3 अपॉन 4। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया है हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें क्या निकालना था, माइनर सेगमेंट निकालना था और हमें ये प्रूफ करना था कि हमारा जो ये माइनर सेगमेंट है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4 के इक्वल है। हमने क्या निकाला है, पहले ये सेक्टर निकाला है, OAB का सेक्टर निकाल के उसमें एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल को सब्सट्रैक्ट किया है, जिससे हमने इसको प्रूफ कर दिया है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Let's see question number 8 is, and the equilateral triangle inscribed in the circle of the radius r show that the ratio of the areas of the triangle to the area of the circle is equal to √3 into √3 upon pi r, pi 4 pi is equal to 0.413। हमें एक सर्कल दिया है जिसके अंदर एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किसका रेशो निकालना है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया और सर्कल के एरिया का रेशो निकालना है, जो प्रूफ करना है हमको कि वो कितना होगा, 3 अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या है हमें गिवन, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, आर। अब एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यह हमने क्या निकाल लिया है, इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लिया है।
अब बात आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि ओके, हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में भी लिखा है कि इक्विलेटर का जो एरिया होता है वो √3/4 आर का स्क्वायर होता है, जो कि हमारी रेडियस होती है सर्कल की, वही हम उसकी साइड मान लेते हैं। वो किस कंडीशन में होता है, जब हमारा ट्राइंगल कैसे इस टाइप से सर्कल पे बना हुआ होता है, तब हम वो रेडियस और ट्राइंगल की साइड इक्वल होती है। यहाँ पे ट्राइंगल पूरे सर्कल में बना हुआ है, इसलिए इसका साइड अलग होगा। अब आपने यहाँ तक तो सीख लिया, पर अब साइड क्या होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, आपको ये भी सोचना है। ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम से हमने ये निकाला है। क्या दिखेंगे इसके लिए, फॉर, उसके बाद फॉर क्या है, इंस्क्राइब्ड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, √3r। क्या होती है इसकी साइड, √3r। ये एक थ्योरम है, आपने ये थ्योरम चैप्टर 5 में भी पढ़ी होगी। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब √3 और r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √3 4 एज इट इज, और हो जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, इस ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू आई है। हमें क्या पूछा गया है, हमें ट्राइंगल का एरिया और सर्कल के एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। हम क्या लिखेंगे, रेशो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना फाइंड आउट किया है, 3 इंटू √3r² अपॉन में है हमारे पास 4, और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या था, πr²। इस r² से ये वाला r² कट हो जाएगा, क्या वैल्यू बच जाएगी हमारे पास, 3 ये 4 और पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 4 पाई। यही हमको क्या प्रूफ करना था, इन दोनों का रेशो प्रूफ करना था, जो किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये अप्रॉक्स किसके इक्वल है हमारे पास, 0.413। ये हो गया है हमारा हैंस प्रूफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आप ये जरूर देखना, इंस्क्राइब साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/r। ये थ्योरम है, ये भी मैं करवाऊंगी बाद में, लेकिन इस टाइम के लिए आप इसको याद रखिए, √3r है किसकी साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ये हमने प्रूफ कर दिया है, अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is a square of inscribed in the circle of radius r. Show that the ratio of the area of the square to the area of the circle is equal to 2/pi, जिसकी वैल्यू है 0.637। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया है, इस सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। इस सर्कल को हमने क्या बोला, एक सर्कल है, इसका स्क्वायर है, और हमें रेडियस गिवन है। किसकी रेडियस गिवन है, इस सर्कल की रेडियस कितना है हमारे पास, r। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशो, क्या, किसका रेशो, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया और सर्कल का रेशो फाइंड आउट करना है। आपको ये तो पता है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये r है, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा r। अगर आप देखेंगे तो इस जो स्क्वायर है उसका डायगोनल कैसे हो जाएगा, r + r 2r हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या मान लेंगे, सपोज ये जो हमारा स्क्वायर है इसकी साइड्स कितनी है, a है, ठीक है। अब हम लिख लेंगे गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, r। तब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, πr का स्क्वायर। यहां तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आप देखेंगे इस सर्कल में ये जो स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितने का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। एक टाइप से ये वाला है जो ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, देखो हमें क्या पता है, साइड ऑफ स्क्वायर A, लेकिन हमने जो स्क्वायर है उसकी साइड A के फॉर्म में नहीं R के फॉर्म में लिखनी है। तो हम क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल,
ABC, ये ABC क्या है, एंगल B इक्वल टू क्या है हमारे पास 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि है हमारे पास AC, बेस का स्क्वायर AB प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे AC क्या है हमारे पास, आप ध्यान से देखो, AC क्या है, ये R और ये वाला R। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। 2R का स्क्वायर इक्वल टू AB। AB है हमारे पास A, तो हम लिख देंगे A का स्क्वायर, और BC भी हमारे पास A है, तो हम लिख देंगे A का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4R का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2A का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिख देंगे, 4R का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू A स्क्वायर। देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तब A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2R का स्क्वायर। अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2R। R का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने A की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड क्या था हमारे पास, A था। साइड क्या थी हमारे पास, A थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 2R मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2R। इसको सॉल्व करने पर अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से हो जाएगा तो 2, और R का मल्टीप्लाई R से हो जाएगा तो R स्क्वायर। ये किसके वैल्यू आ गई है हमारे पास, एरिया ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। यहीं पे कर देंगे, क्या हो जाएगा, रेशो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया है, 2R का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या था हमारे पास, ये था पाई R का स्क्वायर। ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 पाई, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितना है हमारे पास, अप्रॉक्स है 0.637। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया है हमारा हैंड्स प्रूफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है कि जो साइड है स्क्वायर की उसको A के फॉर्म में नहीं R के फॉर्म में लेके आएंगे और इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, तो आराम से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो। नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A hexagonal inscribed is a circle of radius r. Show that the ratio of the area of the hexagonal to the area of the circle is equal to under root 3 upon 2 pi, जो किसके इक्वल है, 0.827। Can you see that the answer of exactly twice of the answer to question number 8। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखेंगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये हेक्सागोनल दिया है जो कि सर्कल के अंदर दिया है। सपोज ये अगर सर्कल का सेंटर है तो ये क्या हो जाएगी, आर सर्कल की रेडियस जो हमें गिवन है, यहाँ पे दिया है रेडियस, और ये जो रेडियस है ये हेक्सागोनल की क्या हो जाएगी, साइड। आप देखेंगे कि क्यों साइड होगा, क्योंकि ये हेक्सागोनल सर्कल को इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। फर्स्ट हम क्या लिख लेंगे, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, आर, जो कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप देखेंगे ये जो हेक्सागोन है इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, और वो ट्राइंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एरिया ऑफ द हेक्सागोन इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो कितना है हमारे पास, आर। क्यों, क्योंकि ये जो साइड है और वो रेडियस है इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, आर।
अब क्या हो जाएगा 6। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हो जाएगा 3√3/2 और साइड क्या है हमारे पास r, तो हम लिख देंगे r का स्क्वायर। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है रेशो। रेशो किसका निकालना है ये भी हमें दिया हुआ है। क्या निकालना है? दैट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द हेक्सागोन और एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम निकाल लेंगे रेशो। रेशो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ हेक्सागोन अपॉन में किसका एरिया चाहिए हमें? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ हेक्सागोनल हमें कितना निकला है हमारा? 3√3/2 r का स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल है पाई r का स्क्वायर। इस r के स्क्वायर से r का स्क्वायर कट हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3√3 और ये 2 और पाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा यहाँ पे हैंड्स प्रूफ। यहाँ तक तो क्वेश्चन आपने देख लिया है, बहुत इजी था, आपने सॉल्व भी कर लिया है। नेक्स्ट एक कुछ क्या पूछा है? व्हाई द आंसर ऑफ द एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ द आंसर 6। ये जो हमारा आंसर आया है, क्या ये एग्जैक्टली आंसर नंबर 8 के आंसर से डबल है? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम रेशो ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू 2। और वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था हमारे पास? देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 था, हमने क्या निकाला था? ट्राइंगल निकाला था। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसमें ट्राइंगल था। रेशो कितना आया इसका? 3√3 अपॉन में आ गया है 2 पाई और 2। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास कितना आया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, कितना था? 3√3 अपॉन में था 4 पाई। इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। अब हमारे ये जो आंसर है देखो 3√3/2 पाई, यहाँ पे भी आ गया 3√3/2 पाई। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था वो क्या है? इससे ट्वाइस है। हाँ, यस, आप क्या लिख देंगे? यस। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट है। यही हमें पूरा सॉल्व करना था। यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सर्कल, फिर निकालना है एरिया ऑफ द हेक्सागोनल। दोनों का रेशो कर देंगे तो हमें ये प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया। उसके बाद हमें पूछा गया था कि क्या ये जो हमारा आंसर है ये क्वेश्चन नंबर आंसर के ट्वाइस है? हमने वो भी प्रूफ कर दिया, इसको ट्वाइस करके इसको प्रूफ कर दिया है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर